हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। गाइस, इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर की मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर दिया है और जम्मू कश्मीर की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। पूरी हिस्ट्री इस चैनल पर कवर हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया है, उसमें आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जम्मू कश्मीर में जब अफगान रूल खत्म हुआ तो उसके बाद सिख रूल आया। सिख रूल के बाद डोगराज रूल आया। डोगरा रूल के फाउंडर थे महाराजा गुलाब सिंह। इनका जन्म 1792 में हुआ और महाराजा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के फर्स्ट महाराज थे और ब्रिटिश इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट के महाराज थे। डोगरा रूल शुरू होने से थोड़ा पीछे चलते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई 1845 से 1846 में। सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एंग्लो सिख वार हुई। इस वार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख किंगडम को भी जीत लिया और जम्मू कश्मीर को अपने अंडर एक प्रिंसली स्टेट बना लिया। और फर्स्ट एंग्लो सिख वार में गुलाब सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की कश्मीर को जीतने के लिए। इसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई 1846 में गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इस ट्रीटी में महाराजा हरि सिंह ने 75 लाख रुपया देके अंग्रेज़ों से जम्मू का कुछ हिस्सा खरीद लिया। इस हिस्से में जम्मू कश्मीर का सारा हिली एरिया, जैसे ईस्ट इंदस घाटी का ईस्ट वाला हिस्सा और रावी का रिवर का वेस्ट वाला हिस्सा, इसके बीच वाला एरिया जो सारा, वो गुलाब सिंह के हिस्से में आया। महाराजा गुलाब सिंह ने श्रीनगर में नवंबर महीने की 9 तारीख 1848 सुबह 8 बजे कश्मीर में एंटर किया। जमीन खरीदने के बाद भी महाराजा हरि सिंह को कुछ टोकन के रूप में पे करना पड़ता था हर साल। इस तरह से जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल शुरू हो गया जब महाराजा गुलाब सिंह का राइन वहां पे शुरू हुआ। महाराजा गुलाब सिंह एक बहादुर योद्धा के रूप में सामने आए। उन्होंने अत्याचार करने वाले सभी गैंग्स को खत्म कर दिया। उन्होंने गलवान वैली और झेलम वैली में रहने वाले सभी लोगों को परेशान करने वाले गैंग्स को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने फोर्ट्स बनवाए अपनी टेरिटरी में। जिन किलों पर कब्जा कर लिया था उन किलों को कब्जा करके उन्हें रिपेयर करवाया। महाराजा गुलाब सिंह का रूल जम्मू कश्मीर में पीस लाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा और 11 साल राज करने के बाद 1853 में 1857 में इनकी डेथ हो गई। इसी राज में इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया था जिससे सारे काम सिस्टम से चल रहे थे। गुलाब सिंह के बाद राइन आया महाराजा रणवीर सिंह का, जो गुलाब सिंह जी के ही लड़के थे। इनका राइन 1857 से 1885 तक रहा। महाराजा रणवीर सिंह का जन्म 1830 से हुआ और 1885 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने सुपोई म्यूटिनी के टाइम पे ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। इसी के साथ इन्होंने दिल्ली में भी ब्रिटिश की मदद के लिए अपने ट्रूप्स भेजे। म्यूटिनी के टाइम पे इन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया। जम्मू कश्मीर का सबसे मशहूर पैनल कोड रणवीर पैनल कोड इन्हीं के नाम से बनाया गया है। इन्होंने मॉडर्न जुडिशरी सिस्टम बनाया और सिविल और क्रिमिनल लॉज को रणवीर पैनल कोड में कंपाइल कर दिया गया। रणवीर सिंह संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर थे और इन्होंने बहुत सी किताबें ट्रांसलेट भी की थी। रणवीर सिंह का जन्म जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में हुआ और ये गुलाब सिंह जी की तीसरी औलाद थी। इन्हीं के राज में जम्मू कश्मीर में लैंड रेवेन्यू एक फिक्स्ड अमाउंट में लेने की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर का बहुत ही मशहूर टेम्पल रघुनाथ टेम्पल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। रणवीर सिंह ने बहुत ही सामाजिक कर दिया गया। रणवीर सिंह संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर थे और इन्होंने बहुत सी किताबें ट्रांसलेट भी की थी। रणवीर सिंह का जन्म जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में हुआ और ये गुलाब सिंह जी की तीसरी औलाद थी। इन्हीं के राज में जम्मू कश्मीर में लैंड रेवेन्यू एक फिक्स्ड अमाउंट में लेने की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर का बहुत ही मशहूर टेम्पल रघुनाथ टेम्पल भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। रणवीर सिंह ने बहुत ही सामाजिक कामों में भी भाग लिया। उत्तर बहनी का मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट जो मंदिरों की देखरेख के लिए बनाया गया है, ये भी इन्होंने बनवाया। एक रिसर्च और ट्रांसलेशनल ब्यूरो का निर्माण करवाया जिसका नाम है दरूल तर्जुना। इसी के साथ इन्होंने बारामूला काट रोड जम्मू कश्मीर हाईवे पर काम शुरू करवाया। 1882 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी बन रही थी, इन्होंने 1 लाख रुपया वहां पे डोनेट किया था। 1885 में रणवीर सिंह की डेथ होने के बाद महाराजा प्रताप सिंह जो उन्हीं के लड़के थे, उन्होंने राइन संभाला 1885 में। इन्होंने 40 साल तक राज किया। अपने पिता की तरह इन्होंने भी बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई। महाराजा प्रताप सिंह का जन्म 18 जुलाई 1848 में हुआ और 18 जुलाई 1848 में हुआ और
23 सितंबर 1925 में इनकी डेथ हुई। ये जमवाल राजपूत क्लान के हेड थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डेवलपमेंट भी करवाई, पर इन्हीं के खिलाफ ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से कंस्पिरेसी भी चलाई जा रही थी। इनके राइन में 1889 में झेलम वैली पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कार्ट रोड बनाया गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी इस राइन में। और 1922 में एक और बहुत इम्पोर्टेंट रोड जो बारामूला से जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट करता था, कार्ट रोड, ये भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। रोड के साथ साथ इनके राइन में रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर में रेलवे सिस्टम को भी बढ़ाने की कोशिश की, बट कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण ये काम आगे नहीं बढ़ पाया। पर इसके बाद 1890 में इन्होंने जम्मू कश्मीर को सियालकोट के साथ लिंक कर दिया। 1887 में इन्होंने जम्मू कश्मीर में लैंड सेटलमेंट के लिए रूल्स बनवाए। एग्रीकल्चर राइट्स को क्लियरली डिफाइन किया गया इस रूल में, और बिगार मींस फोर्स लेबर को एबॉलिश कर दिया गया। 1898 में इन्होंने श्रीनगर में म्यूजियम बनवाया। इसके बाद मोहरा में इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए प्लांट बनवाया, और जम्मू कश्मीर के तवी रिवर पर इन्होंने ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाया। इसी के साथ एजुकेशन सिस्टम में काम करवाया। 2 कॉलेजेस बनवाए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए टेलीग्राफ, टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस खुलवाए। इनके राइन में कश्मीर अब एक अलग हिस्सा नहीं रहा था। कश्मीर की ब्यूटी और उसके फेम की वजह से बहुत यूरोपियन लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए आते थे वैली पे। बहुत से इंग्लिश मैन कश्मीर में लैंड परचेज करने के लिए या अपनी बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए अफोर्ड करने लगे, और वहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी बनाने के लिए एफर्ट्स करने लगे। पर महाराजा प्रताप सिंह ने इस बात के लिए मना कर दिया और वहाँ पे हाउस बोट्स बनवाने के लिए इजाज़त दे दी। महाराजा प्रताप सिंह की डेथ के बाद उनके नेफ्यू महाराजा हरि सिंह ने राइन संभाला 1925 में। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के लास्ट रूलर थे। इनका जन्म 23 सितंबर 1995 में हुआ और 25 अप्रैल 1961 में इनकी डेथ हुई। जम्मू के अमर महल में इनका जन्म हुआ। ये राजा अमर सिंह जम्वाल 23 सितंबर 1895 में हुआ और 25 अप्रैल 1961 में इनकी डेथ हुई। जम्मू के अमर महल में इनका जन्म हुआ। ये राजा अमर सिंह जम्वाल के लड़के थे, जो प्रताप सिंह के भाई थे। 13 साल की उम्र में इन्हें अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इसके बाद 1909 में इनके फादर की डेथ हो गई। इनके फादर की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने इनकी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए H.K. बरार को इनके गार्डियन बना दिया था। मेयो कॉलेज में पढ़ने के बाद ये देहरादून के इंपीरियल कैडर कॉर्प्स में गए, जहां उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग की। 1915 में महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें स्टेट फोर्सेस का कमांडर इन चीफ अपॉइंट कर दिया। इन्होंने अपने राइन में एजुकेशन सिस्टम को कंपलसरी कर दिया और चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए भी लॉ बनवाए। इसके बाद लो कास्ट के लोगों को मंदिर में जाने के लिए, वर्शिप प्लेसेस में जाने के लिए अलाउ कर दिया। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1934 जम्मू कश्मीर में फर्स्ट लेजिस्लेचर बनाया गया। लेजिस्लेचर काउंसिल में एक प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और मिनिस्टर्स बनाए गए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद महाजन को, जो उस टाइम पे इंडिया के 3rd चीफ जस्टिस थे, उनको जम्मू कश्मीर का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। असेंबली में 75 मेंबर्स होते थे, जिन्हें प्रजा सभा कहा जाता था। इनके राइन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी 1947 में ब्रिटिश राज को ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश राज ख़त्म होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए राह मिली थी, बट फिर भी कंट्री को रिलीजियस और कम्युनल बेस्ड डिवाइड कर दिया गया। अब डोगरा रूल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। वैली को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, अनंतनाग और बारामूला। इसके बाद श्रीनगर और जम्मू को कैपिटल्स बनाया गया। श्रीनगर को समर कैपिटल बनाया गया, जम्मू को विंटर कैपिटल बनाया गया। लद्दाख रीजन को एक थानेदार के अंडर कर दिया गया। इसी के साथ बल्तिस्तान में भी एक थानेदार रखा गया। लद्दाख और बल्तिस्तान को जोड़ दिया गया और एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रख दिया गया। लेह को समर कैपिटल बनाया गया और अस्करदू को विंटर कैपिटल बनाया गया। गिलगिट को अलग हेडक्वार्टर बनाया गया। इसी के साथ डोगरा रूल 1947 तक कंटिन्यू रहा। नेहरू और अब्दुल्ला की कंस्पिरेसी के कारण महाराजा हरि सिंह को अपना लास्ट का टाइम मुंबई में बिताना पड़ा और अपनी डेथ के फाइनल डेज उन्होंने मुंबई में ही बिताए, जिसके बाद 26 अप्रैल 1961 में
उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनकी एशेज को जम्मू कश्मीर में लाया गया और तवी रिवर में उन्हें इमर्ज कर दिया गया। गाइस, ये वीडियो था जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टीशन में जम्मू कश्मीर का क्या रोल था और कैसे जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ यूनाइट हुआ। इन सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।